नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइव। एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं आपको उस मुद्दे की अपडेट को लेकर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। यूं तो हम आपको हर एक खबर की अपडेट देते हैं, हर एक खबर के साथ रूबरू करवाते हैं, कौन सी खबर सच्ची है, कौन सी झूठी है, कौन सी खबरें वायरल हो रही है, किसने किसके बारे में क्या कहा। अक्सर हम आपको खबरों की हर एक अपडेट देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमेशा आपसे बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को लेकर। जब से आकांक्षा दुबे का निधन हुआ है तब से उनसे जुड़ी तमाम तरह की जितनी भी खबरें सामने आई हैं, उनसे जुड़ी सारी अपडेट हमने आपको दी। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि आकांक्षा दुबे ड्रग्स लेती थी, और ऐसे में अब जब नशे का मोड़ इस केस में आया है तो हो सकता है कि इस ड्रग्स की, इस नशे की सच्चाई जानने के बाद अब पुलिस के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाए एनसीबी, यानी कि एनसीबी की एंट्री हो सकती है आकांक्षा दुबे के केस में। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वायरल खबरों में कहा जा रहा है। और यहाँ पर आकांक्षा दुबे के नशा करने का दावा भी किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर ये दावा किसने किया, कौन है वो शख्स जिसने इस दावे के जरिए सबको सच बताया, क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, देखिए खास रिपोर्ट। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे, जिसने बीते 26 मार्च को सारनाथ के एक होटल के कमरे में अपनी जान दे दी थी। आकांक्षा दुबे के जान देने के बाद आरोपी समर सिंह का नाम सामने आया। इसमें दावा किया गया कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को इतना ज्यादा उकसा दिया कि उसे अपनी जान देनी पड़ी, जिसके बाद 6 अप्रैल की देर रात गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार किया गया। 8 अप्रैल को उसे न्यायिक अभिरक्षा में वाराणसी के जिला जेल में भेज दिया गया था। आपको बताते चले कि अब वाराणसी की जिला जेल में बंद सिंगर समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर अब 9 मई को सुनवाई होगी। ये आदेश शनिवार को अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने किया। अब 9 मई को फैसला लिया जाएगा समर सिंह की जिंदगी पर। 9 मई को कोर्ट फैसला सुनाएगा कि समर सिंह को बेल मिलेगी या फिर अब भी जेल में अपनी रातें काटनी होगी। आपको बताते चले कि ऐसे में अब आकांक्षा दुबे से जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो आकांक्षा दुबे मामले पर कई लोगों ने अपनी राय दी है। कुछ लोगों ने आकांक्षा और समर सिंह दोनों के रिश्ते के साथ साथ दोनों की जिंदगी पर भी खुलासा किया है। यहाँ पर अब आकांक्षा का केस उलझता जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ समर सिंह पूरी तरह से सबकी नजरों में एक आरोपी के तौर पर सभी को नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो सबूत मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ समर के खिलाफ है। लेकिन वहीं अब कुछ ऐसे लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जिन्होंने अब समर सिंह के खिलाफ नहीं बल्कि आकांक्षा दुबे के खिलाफ खुलासा किया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर ये खुलासा किसी और को लेकर नहीं बल्कि आकांक्षा दुबे को लेकर किया गया है, जहां पर आकांक्षा दुबे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आकांक्षा दुबे मामले पर जब आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे सामने आई तो उसने इस बात का दावा किया कि उसकी बेटी ना तो नशा करती थी और ना ही कोई गलत काम। यहाँ पर उसकी बेटी की जान ली गई है और उसके साथ साजिश को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चले कि अब खबर आ चुकी है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ड्रग्स लेती थी, आकांक्षा दुबे नशा करती थी, और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसमें 2 शख्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। यहाँ पर ये 2 लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक लड़की का नाम है खुशबू और लड़के का नाम है शुभम। इन दोनों ने आकांक्षा मामले पर चौंकाने वाला खुलासा किया, जहां पर खुद शुभम और खुशबू ने इस बात का दावा किया और कहा कि वो समर सिंह और आकांक्षा दुबे के साथ काम कर चुके हैं। आकांक्षा दुबे के पर्स में हमेशा चॉकलेट और टॉफी की तरह भरी रहती थी भांग की गोलियां, जो कि हरे रंग की होती हैं, वो हमेशा भरी रहती थी, जिसे वो हर 1 घंटे में खाया करती थी। पूरे दिन में वो 4 से 5 गोलियां वो खाया करती थी। पूरे दिन में वो नशे में रहा करती थी और जब भी वो शूटिंग पर जाती थी तो अक्सर हर आधे घंटे के बाद वो सिगरेट भी पिया करती थी।
यहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि एक विवेक साजन नाम का शख्स भी है जिसने इस बारे में पहले भी खुलासा किया था। उसने एक YouTube चैनल को इंटरव्यू दिया तो उसमें विवेक साजन ने खुद इस बात का खुलासा किया कि जब वो समर सिंह और आकांक्षा के लिए काम कर रहा था तो यहाँ पर आकांक्षा दुबे ड्रग्स लिया करती थी और यहाँ पर वो सिर्फ ड्रिंक और सिगरेट नहीं बल्कि एक पाउडर सा आता था जिसे वो पेपर में लपेटकर उसे लिया करती थी और यहाँ पर वो नशे में रहा करती थी, जिसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और इस बारे में उन्होंने समर सिंह से उनकी शिकायत भी की। समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को समझाने की कोशिश की थी लेकिन आकांक्षा दुबे नहीं समझी और उसके बाद उसने खुद विवेक साजन को ही धमकी दे दी कि अगर समर सिंह यहाँ नहीं होता तो वो उसे यहाँ से बाहर कर देती। इसी के साथ यहाँ पर सामने आई है भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस पल्लवी सिंह, जिसने खुद आकांक्षा के सिगरेट पीने को लेकर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आकांक्षा दुबे को लेकर जिस तरह से उनकी मां मधु दुबे इस बात का खुलासा कर रही है कि उनकी बेटी नशा नहीं करती थी, उनकी बेटी साफ सुथरी है, वो ये नहीं करती थी, वो ये नहीं करती थी, तो आकांक्षा दुबे की मां झूठ बोल रही है और यहाँ पर झूठ का सहारा ले रही है। आकांक्षा दुबे नशा करती थी और आकांक्षा दुबे की खुद सिगरेट पीती हुई एक वीडियो दिखाती हुई नजर आई थी, कोई और नहीं बल्कि पल्लवी सिंह, जिसके बाद आकांक्षा की वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई। यहाँ यानी कि अब कुल मिलाकर साफ तौर पर कहा जाए तो जिन जिन लोगों ने आकांक्षा दुबे के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, सबूतों को साथ खुलासा किया है, इससे ये बात साफ होती है कि अभी तक हम सिर्फ आरोपी समर सिंह को मान रहे थे, लेकिन अब आकांक्षा से जुड़े भी ड्रग्स को लेकर, नशा करने को लेकर, ड्रिंक करने को लेकर, सिगरेट पीने को लेकर सारी सच्चाई आकांक्षा को लेकर सामने आ चुकी है और ऐसे में अब आकांक्षा को लेकर, आकांक्षा के इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है और इस मोड़ के सामने आते ही कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये है पूरी खबर आकांक्षा दुबे मामले को लेकर, जहाँ पर किस तरह से उनके ड्रग्स लेडी की सच्चाई सामने आई, किन किन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, इसका खुलासा हमने आपके सामने किया और साथ ही इस बात की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते कि ये ड्रग्स लेने की जो सच्चाई है आकांक्षा दुबे को लेकर वो सच है, लेकिन जिन लोगों ने ये इंटरव्यू दिया है, कमेंट्स किए हैं या बोला है, उसी के आधार पर हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। अब इसके में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो तभी पता चलेगा जब पुलिस इस मामले पर अच्छे से तहकीकात करती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर सिर्फ पल्लवी सिंह नहीं बल्कि यहाँ पर खुशबू नाम की एक लड़की है जिसने आकांक्षा दुबे के मामले पर खुलासा किया। वो नशा करती थी, इसका खुलासा किया और इसी के साथ जब आकांक्षा दुबे का निधन हुआ था तो उनके कमरे में भी शराब की एक बोतल पाई गई थी और इसके बाद से अब जिस तरह के इंटरव्यू सामने आए हैं, जिस तरह से दावा किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि आकांक्षा दुबे नशा किया करती थी और अब वो ड्रग्स लेती थी या नहीं, ये एक सवाल है जिसकी जांच पड़ताल अब करेगी पुलिस के साथ साथ एनसीबी की टीम। एनसीबी की एंट्री हो सकती है आकांक्षा दुबे के केस में, क्योंकि यहाँ पर एक जो शख्स था साजन, जी हाँ विवेक साजन, जिसने खुद इस मामले पर खुलासा किया था कि आकांक्षा ड्रग्स लेती थी और इस बारे में जब उन्हें पता चला था तो उन्होंने समर सिंह से भी बात की थी और इस बारे में उन्होंने खुलासा भी किया था। कई तरह के अपडेट यहाँ पर सामने आई थी जिसका खुलासा हमने कर दिया है इस खास रिपोर्ट में। आपको सच के साथ रूबरू करवाया, किसने आकांक्षा के बारे में क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा और क्यों अब नशा करने की बात सामने आ रही है, ये भी आपको बताया। और जब नशे करने की बात सामने आई है तो एनसीबी की एंट्री इस मामले पर जरूर होगी। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।